हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 91 गतांग से आगे। मैं वैदेही सुंदरी, तुम कौन हो? मैं कुटिया से बाहर आई ये सोचकर कि मेरे श्री राम किससे बातें कर रहे हैं। मैंने देखा कोई अत्यंत सुंदरी, गहनों से लदी हुई, पर वस्त्रों से लग नहीं रही थी कि कोई आर्य नारी है। उसके वस्त्र अंग प्रदर्शन के लिए ही थे। मेरे श्री राम को रिझाना चाहती थी। सुंदरी, तुम कौन हो? मेरे श्री राम उससे पूछ रहे थे, पर पूछते समय उनका ध्यान शूर्पणखा के आभूषणों की ओर था। पहले तुम बताओ मनोहारी नवधन सुंदर युवक, तुम कौन हो? और हाँ, इस घोर अरण्य में क्यों आए हो? वो मटक कर बोल रही थी, चंचल कटाक्ष करके बोल रही थी। मैं राम हूँ, मुस्कुराते हुए मेरे श्री राम ने कहा। दशरथ नंदन राम, और ये हैं मेरे अनुज लक्ष्मण। फिर मेरी ओर देखा, ये है मेरी भार्या सीता। पर तुम कौन हो सुंदरी? इस तरह से जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? मेरे श्री राम ने उसका परिचय पूछा था। पर शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, जो था वह बता दिया। और बताने में भी उसका आशय यही था कि सामने वाले को भी गर्व अनुभव हो। मैं दशग्रीव रावण की बहन हूँ। शूर्पणखा मेरा नाम है। रावण विश्रवा मुनि का पुत्र, लंकापति रावण मेरा भाई है। इस बालक को उसने 2 बार दोहराया था, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं कितने बड़े व्यक्तित्व से बातें कर रहा हूँ। त्रिभुवन विजयी रावण, और इतना ही नहीं, महाबली कुंभकर्ण और विभीषण ये मेरे भाई हैं। शूर्पणखा बोले जा रही थी, मैं इस दंडकारण्य की साम्राज्ञी हूँ। शूर्पणखा को कुछ भी छुपाना उचित नहीं लगा। उसे लगा, ये राजकुमार अगर मुझे साधारण समझेंगे तो विवाह करेंगे क्यों? हे राम, इस त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे ना पाना चाहे, पर मैं किसी को नहीं चाहती। शूर्पणखा ने कहा। तुमने अभी भी विवाह नहीं किया? मेरे श्री राम ने शूर्पणखा से पूछा। नहीं ना, कोई मिला ही नहीं। हाँ हाँ, अब मिल गया। मेरे श्री राम की ओर देखकर नेत्रों को चपल करके बोली थी। बहुत अच्छा, कौन है वो? मेरे श्री राम ने उससे पूछा। तुम? अपनी मोटी उंगली, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, उनको मेरे श्री राम की ओर इंगित करते हुए बोली। मैं? मेरे श्री राम हंसे। पर मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी ये रही। छोड़ो, मेरी ओर देखती हुई वो शूर्पणखा बोली थी। ये दुबली पतली तुम्हें क्या सुख दे पाएगी? छोड़ो इसे और मेरे साथ चलो। हम काम क्रीड़ा का सुख लेंगे। पर हम आर्य हैं, और आर्य एक बार किसी को अपनी भार्या मान लेता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। मेरे श्री राम ने गंभीरता से कहा। तुम डरो मत राम, डरो मत। मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब देखो मेरा रूप लावण्य, और तुम्हारी ये पत्नी, वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं काम वासना के कारण। मेरे श्री राम को लेकर उसने मन ही मन में काम कीड़ा भी प्रारंभ कर दी थी। शांत हो जाओ। मेरे श्री राम ने उसे शांत करना चाहा। एक बार छू लो ना मुझे राम। वो तो काम के अधीन हो चुकी थी। सुनो, वो मेरा भाई है, तुम उससे विवाह कर लो। ये कहते हुए मेरे श्री राम ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण को देखा, बड़े ध्यान से देखा, तो मुझे भी हंसी आ गई। हाँ, ये भी सुंदर है, और तुम तो पर राम सांवले हो, पर ये तो गौरवर्ण। तुरंत ये कहते हुए शूर्पणखा ने अपने बाहों को लक्ष्मण के गले में डालना चाहा। अरे हटो! शूर्पणखा को झिड़क कर दूर जाकर खड़े हो गए लक्ष्मण। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं हंसी। मेरे श्री राम भी हंसे। अरे, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, शूर्पणखा ने कहा। देखो, मेरे पास आकर तुम्हें क्या मिलेगा?
मैं तो इनका दास हूँ, क्या तुम्हें दासी बनना है? लक्ष्मण भी सहज मूड में आ गए थे। ना, मैं दासी क्यों बनूं? मैं तो महारानी बनूंगी। शूर्पणखा ने ये कहते हुए फिर मेरे श्री राम की ओर बढ़ी, पर इस बार अपने पास आने ही नहीं दिया मेरे श्री राम ने। संकोच करता है, छोटा भाई है ना मेरा, अपने बड़े भाई से संकोच करता है, तो मैं पुरुष को रिझाना नहीं आता क्या? मुस्कुराते हुए बोले मेरे श्री राम। पर वो तो कह रहा है वो दास है। शूर्पणखा ने कहा, भाई है मेरा वो, और छोटा भाई। अपने बड़े भाई को इतना सम्मान देता है कि मुझे स्वामी कहता है और स्वयं को दास। शूर्पणखा को ये ठीक लगा, हाँ जब छोटा भाई है तो इसी से विवाह कर लिया जाए और बाद में दोनों भाई मेरे साथ ही रहेंगे। मुझसे दूर क्यों जाते हो, आओ ना, क्या मैं सुंदरी नहीं हूँ? लक्ष्मण ने जब देखा शूर्पणखा आ रही है उनके पास, तो वह फिर दूर जाकर खड़े हो गए। हंसे लक्ष्मण, बहुत सुंदरी हो, तुम वहीं जाओ। हाथ जोड़कर लक्ष्मण ने फिर श्री राम की ओर भेजा। इस बार शूर्पणखा आई तो मेरे श्री राम हंसे। उनको हंसता देखकर मेरी भी हंसी निकल पड़ी। लक्ष्मण भी दूर खड़े हंस रहे थे। ओह, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं सब समझती हूँ राम, कि तुम्हारी पत्नी ही हम दोनों के बीच में बाधा है। मैं इसी को खाऊंगी। ओह, एक क्षण नहीं लगे, उसका वो सौंदर्य कहाँ गया पता नहीं। वो तो कज्जल जैसी काली, लाल आंखें, बड़ी बड़ी नाखून, लाल रंग के केश। वो मेरी ओर झपटी। मैं चिल्लाई, मैं डर गई थी उसका वो विवत्स रूप देखकर। लक्ष्मण, राक्षसियों के साथ विनोद ठीक नहीं है। आंखें बंद कर श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। तर्जनी उंगली ऊपर की ओर की मेरे श्री राम ने, फिर उस उंगली को थोड़ा झुकाया, फिर 2 बार आगे पीछे किया। लक्ष्मण समझ गए कि राक्षस राज रावण को अब मेरे श्री राम चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण आगे बढ़े, खड्ग लिया और शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वो इतनी जोर से चीखी कि हिरण और पक्षी सब भाग गए थे वहाँ से। मैंने भी अपने दोनों कान बंद कर लिए थे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।